हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट। नीचे एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है हमारे पास वो लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो नीचे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स में से हमको इनकरेक्ट चूज करना है, ठीक है। अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन मतलब इन चारों स्टेटमेंट्स में से हमको ये चूज करना है कि इस केमिकल रिएक्शन को कौन सा स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है हमसे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है जो ऑक्सीडेशन होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, वहाँ ऑक्सीजन ऐड होती है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तभी इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ठीक है, अलग हो रही है, तो वहाँ रिडक्शन होगा, ठीक है। और जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब लेड का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसका, लेड का। तो हम यहाँ से देखते हैं कि लेड का रिडक्शन कैसे हो रहा है, मतलब लेड से ऑक्सीजन रिमूव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ठीक है ना। जबकि वो कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड से ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रही है, मतलब लेड का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि लेड रिड्यूस्ड हो रहा है, जबकि रिड्यूस कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। सेकंड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, यहाँ तो कार्बन है, इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। मतलब कहने का ये हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन में देखो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये भी फ्रेंड्स आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड दोनों ही इनकरेक्ट है। थर्ड की बात करें, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो देखो यहाँ पे कार्बन था, इधर CO2 हो गया, तो मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। लास्ट की बात करें, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस का मतलब रिडक्शन होना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी इधर। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटनी चाहिए तभी वो वहाँ रिडक्शन होगा। तो देखो PbO से PV हो गया, मतलब सही कह रहा है ये, लेड ऑक्साइड क्या हुआ है यहाँ पे, रिड्यूस्ड हुआ है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है।
ओके फ्रेंड्स, तो आपका लेकिन हमसे पूछा क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन कौन से हैं। तो इनकरेक्ट हमारे पास क्या है, एक तो ए हो गया और सेकंड बी हो गया। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा ये है ए एंड बी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमें ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, ठीक है, नीचे 4 स्टेटमेंट ये भी गिवन है। अब हमें ये सेलेक्ट करना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से इस रिएक्शन को कौन कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब लेड रिड्यूज हो रहा है। तो लेड रिड्यूज क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कार्बन का हो रहा है ओनली, वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हो रहा है ऑक्सीडेशन कार्बन का। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और ये लास्ट वाले ऑप्शन हमारे करेक्ट थे, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ O2 हो गया सी से, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, देखो O यहाँ से रिमूव हो गई, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। ठीक है, मतलब ये फेरिक ऑक्साइड है, इसमें एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है। तो हमें एल्यूमिना एंड आयरन यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है। तो द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये बताओ ये वाली केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो, ओनली सिंगल सब्सटेंस बने। ठीक है, 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होंगे और ओनली सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस तो कंबाइंड हो रहे हैं, लेकिन सिंगल सब्सटेंस हमको फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ तो डबल हो रहे हैं। ठीक है, Al2O3 एंड Fe। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल सब्सटेंस ही फॉर्म होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ रिएक्टेंट्स के जो आयंस होते हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है। ठीक है, आपस में वो आयन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेज में। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस होगा और वो डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, कितने में, 2 और मोर सब्सटेंसेज में। तो यहाँ पर तो सिंगल सब्सटेंस है ही नहीं, यहाँ तो डबल है, फेरिक ऑक्साइड है एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। लास्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe2O3 से Fe को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि Fe क्या है, लेस रिएक्टिव है और Al क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये जानकारी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगी कि कौन मोर रिएक्टिव होता है, कौन लेस रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव है एंड Fe क्या है यहाँ पे, लेस रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम Fe को इसके इस कंपाउंड से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो Al2O3 हो गया और Fe हो गया इधर। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम है और लेस रिएक्टिव Fe है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब डाइल्यूट HCl में, ठीक है, कैसा है ये डाइल्यूट HCl में क्या फिल कर रहा है वो, आयरन।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर पूछ रहा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटेलिक साल्ट फॉर्म होता है FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फेरस क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आयरन है। ठीक है, जैसे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, तो क्या होगा फिर यहाँ पे क्या होगा, आयरन का साल्ट बनेगा, फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो ये कौन सा सही है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आयरन क्लोराइड है ये, ठीक है, जैसे मेटेलिक साल्ट है, आयरन क्लोराइड है एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, बाकी सब आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वाला आपका करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपके सही तरीके से समझ में आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।